हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मैथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। चैप्टर 1 क्या है? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन है। ये आपकी लाइन है। लाइन में क्या है? ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, हमेशा ज़ीरो से शुरू करेंगे, राइट। तो ये आपकी नंबर लाइन है। ओके, उसके बाद ये आपका एन से नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है आपके? 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। इसको आप कैपिटल एन से शुरू करेंगे। उसके बाद है होल नंबर। होल नंबर को आप कैपिटल डब्ल्यू से शो करेंगे। ये आपके ज़ीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन। इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होते, ना नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर होते हैं ना होल नंबर में, राइट। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप क्या है कैपिटल जेड से शो कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आई से भी शो करते हैं, राइट। तो इसमें क्या आपके सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और इंक्लूडेड ज़ीरो भी होता है। ठीक है, ज़ीरो, सारे नेगेटिव एंड सारे पॉजिटिव नंबर को मिला के आपके इंटीजर्स बनेंगे। उसके बाद आता है आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आपको क्या है क्यू से शो करते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये होते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, जिसमें क्या है क्यू मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, राइट। मतलब क्यों इन सेंस डिनोमिनेटर आपका कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर चाहे ज़ीरो हो या कोई भी नंबर हो, बट डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे ये आपका लिखा हुआ है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, राइट, डन। तो ये आपके क्या है, इसमें ये चीज़ आप इसमें रीड करेंगे। क्या है? सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रैशनल नंबर्स, राइट, डन। अब इसके ज़रा एग्जांपल देखो आप। आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ज़ीरो से, और नेचुरल नंबर 1 से। तो क्या है? एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। तो फॉल्स नहीं, क्योंकि होल नंबर ज़ीरो से शुरू होते हैं, तो ज़ीरो मेरा नेचुरल नंबर में काउंट नहीं हो सकता। बट अगर आपसे ये कहा जाए कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, दैट इज़ ट्रू, यस। क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर ज़ीरो से। तो 0 1 2 3, तो नेचुरल नंबर होल नंबर में इंक्लूड हो जाते हैं, होल नंबर में ही होते हैं सारे, राइट। तो फर्स्ट का हो जाएगा मेरा फॉल्स। सेकंड, एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? जिसमें सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। और रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, राइट। ठीक है, तो क्या है, जैसे ये मेरे पास इंटीजर है, इंटीजर को किससे शो करते हैं? कैपिटल जेड से। तो जैसे -3 -2 -1 0 1 2, ये आपके क्या है? सारे इंटीजर है। इसको रैशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप नीचे 1 डाल दो, चाहे सबके नीचे नीचे 1 लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात है। तो कहने का मत मीन्स क्या है कि इंटीजर्स को आप होल नंबर बोल सकते हैं, बट होल नंबर्स को आप इंटीजर नहीं कह सकते। ओके, ठीक है, तो दैट इज़ ट्रू। तो एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए इंटीजर। फॉल्स, अभी मैंने आपको बताया है एवरी रैशनल नंबर इज़ ए इंटीजर नहीं। अब जैसे क्या है, मेरे पास ये नंबर है इंटीजर। इंटीजर को हम किससे शो करते हैं? क्यू से। तो जैसे मैंने 3/4 लिखा, तो 3/4 इज़ ए रैशनल नंबर बट नॉट ए इंटीजर। इंटीजर्स सिर्फ ऊपर ऊपर के आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखो बेटा, आगे है सेकंड एग्जाम्पल। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। वी कैन अप्रोच द प्रॉब्लम इन द लिस्ट 2 ways। कम से कम 2 तरीके से मुझे इसको शो करना है। ओके जी, तो 2 तरीके कौन से हैं आपके? देखो, फर्स्ट की सबसे पहला तरीका क्या होता है कि अगर आपको कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, तो उनके अगर बीच के नंबर फाइंड करने हैं, तो उन दोनों नंबर को ऐड करो और उसको 2 से डिवाइड करो, तो उनके बीच के नंबर निकलते जाएंगे। अब जैसे इसी में ही है, आपको 2 नंबर 1 और 2 गिवन है, तो 1 और 2 को क्या है, मैंने जैसे आर और एस मान लिया। आर और एस को क्या है, डिवाइडेड बाई 2
सम ऑफ आर एंड एस एंड डिवाइडेड बाय 2, और उसका जो आंसर आएगा वो 1 और 2 के बीच का आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ये है 1 + 2, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 यानी 3/2। तो अब अगर उसको डेसिमल में लिखोगे तो कैसे आ जाएगा 1.5, राइट। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट में क्या है, एक तो ये आ गया इनके बीच का, एक इसको ले लेंगे 1 से, तो 1 + 1.5, फिर दो नंबर को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2/5 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 एंड ये 2 2 जा 2 5 1.25 ये नंबर आ जाएगा। ओके, 1 और 2 के बीच का। नेक्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, अब ये वाला लेंगे, पहले हमने इन दोनों के बीच का निकाला था, फिर इसको और इसको लिया था, अब इस 2 और 1.5 को लेंगे, 2 + 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा 3.5/2। तो इसका क्या इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 5 जा 10। ये देखो ये सारे के सारे मेरे 1 से बड़े हैं बट 2 से छोटे हैं, ठीक है, यानी ये 1 और 2 के बीच में लाइक कर रखें, राइट। तो इस तरीके से आप क्या है फाइंड कर सकते हैं 5 रैशनल नंबर्स। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या डेसिमल की फॉर्म में लिखा है, आप विदाउट डेसिमल भी लिख सकते हो। जैसे एक तो यही आ गया 3/2, अगर इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है जैसे इसमें गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट तो 3/2 निकल गया। अब ये देखो जैसे 3/2, तो यहाँ से 1 लेंगे, तो 1 + 3/2, पहले तो इनको करो, 2 मेरा एलसीएम आ गया, तो 2 + 3 5/2 है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया था कि आपको दो नंबर ऐड करने हैं और उसका जो एडिशन आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन क्या मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 5/4 आपका रैशनल नंबर आ जाएगा, जैसे आपका ये लिखा हुआ है, राइट। सिमिलर आप और फाइंड कर लेंगे कैसे, अब 5/4 है, अब 5/4 अब 2 ले लेंगे, ठीक है, 2 + 5/4 लिया, तो यहाँ हम इसको रैशनल नंबर बना लेंगे, तो क्या है एलसीएम 4 आ गया, तो 4 2 जा 8 + 5 यानी 13/4। अब इनका एडिशन आ गया, अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 13/4 × 1/2 यानी 13/8, 4 2 जा 8, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 13/8, राइट। इसी तरह आप और फाइंड कर लेंगे देन। ओके जी, अब इसका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है बेटा, जैसे मैं आपको क्या है, आपके पास दो रैशनल नंबर है 1 और 2 है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम कर लो, सेम है। अब जिससे क्या है, अगर जिस नंबर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को आप नोमिनेटर से करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने 3 लिया, ठीक है, डिनोमिनेटर आपने दोनों जगह पे सेम रखना है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 से ही इससे करना है, राइट। तो 1/1 × 3 × 3 यानी 3/3, इसको करना 2/1 × 3 × 3 यानी 6/3, नीचे का सेम है। अब 3 और 6 के बीच में कितने नंबर आएंगे, 4 और 5, दो ही नंबर हैं, बट मुझे कितने चाहिए, मुझे क्या है 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो 1/1 को क्या है मैं 6 से लूँगी, तो 6 यहाँ 6 यहाँ, ठीक है, जैसा इन्होंने कर रखा है, ठीक है। और 6 को इससे करेंगे तो जैसे यहाँ मैंने 1 लिख दिया, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ओके। अब 6 और 12 के बीच में ये नंबर आ जाएंगे 7 8 9 10 11, 5 नंबर आ गए, तो ये क्या मेरे बिटवीन नंबर आ गए, ओके डन। तो ये आपका एग्जाम्पल है, राइट। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.1, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस 0 इज़ ए रैशनल नंबर, आपने बताना है क्या 0 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। आगे कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये देखो, तो क्या है 0 इज़ ए रैशनल नंबर, यस, वाई, बिकॉज जैसे 0 है, रैशनल नंबर कैसे, ये तो होल नंबर में आता है 0 1 2 3 या इंटीजर में आता है, तो इसको रैशनल में कैसे करेंगे, नीचे आप डिनोमिनेटर कुछ भी लिख दो, 0 के नीचे आप कुछ भी लिखो वो 0 ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, राइट।
ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर आ सकता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लगा दो, आंसर फिर भी ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि न्यूमरेटर ज़ीरो है। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे, यस ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन क्यू, वेयर p इज इक्वल टू में ज़ीरो ऑलरेडी गिवन है और क्यू के प्लेस पे हम क्या रखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो अपॉन में 1 भी लिख सकते हैं, ज़ीरो अपॉन में 2 भी लिख सकते हैं, एज इट इज़ एज यू विश, आप जैसे मर्जी लिखो। आगे वे एंड पी क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। डन, ये आपका फर्स्ट सम है। सेकंड क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 6 रैशनल नंबर, वो जो मैंने आपको तरीका बताया था वही क्या है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या है, 3 और 4 को ऐड करो। ठीक है, 3 + 4 7, 7 अपॉन में 2, इसको क्या है डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आप विदाउट डेसिमल भी रख सकते हो। डन, आगे नेक्स्ट नंबर के लिए सेकंड के लिए मैंने 3 लिया और 3.5 को लिया तो ये आ जाएगा। उसी के लिए आगे फिर 4 को लिया और 3.5 को लिया। ठीक है, उससे ये आ जाएगा। अब ये चीज़ इसके साथ इंक्लूड हो गई। अब ये वाली लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को ले लो। ओके, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया। अब ठीक है, अब ये ले लिया मैंने, इन दोनों को ले लिया। अब इसको उठाएंगे, ये दिस नंबर ये आ गया आपका। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा जी, राइट। जैसे फिर पहले क्या है, इन दोनों को लिया। ठीक है, फिर मैंने इसको इसके साथ लिया, फिर मैंने इसको इसी के साथ लिया, तो मेरे पास 3 नंबर आ गए। ठीक है, अब चौथे के लिए क्या है, इन दोनों को ले लेंगे, ये आ गया। फिर पांचवे के लिए अब इन दोनों को ले लिया, अब इन दोनों में से एक एक उठा लेंगे। पहले मैंने इसको उठाया +4। ठीक है, इसको और इसको ले लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले को इसको इसके साथ ले लिया। ठीक है, आपस में लेके इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करके इन बीच के नंबर फाइंड हो जाएंगे। ओके, अच्छा एक अल्टरनेट तरीका भी है, जैसे 3 और 4 के बीच में बोला है ना, तो क्या है, जैसे आपके पास स्केल होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच जो सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर कितने इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 10 मिलीमीटर। तो 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस होता है 10 का, यानी 3.1 3.2 3.3 एंड सो ऑन 3.9 तक, इसमें से आप कोई भी 6 उठा सकते हो। ठीक है, एक ये अल्टरनेट तरीका है, एक ये तरीका है। ये वाला कब यूज़ करेंगे, जब आपको 2 नंबर साथ में गिवन हो, मतलब एक के बाद, जैसे 3 के बाद 4 आता है, तो ऐसे 2 नंबर अगर आपको गिवन हो तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। अगर अलग अलग गिवन हो जैसे कि 6 और 10 के बीच में, तो आप ये तरीका ले लेना। ठीक है, वैसे ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आगे थर्ड, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। ठीक है, ये भी ऐसे ही, जैसे क्या है, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3/4 को पहले डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स 5 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.6 आंसर आएगा। ठीक है, ओके वेट, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। ओके, तो 3/5 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0.6, और 0.6 के बाद हम अपनी मर्जी से ज़ीरो लगा सकते हैं, तो 60 लिख दिया मैंने। इसी तरह 4/5 को, अगर 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आएगा, 0.8 को 0.80 भी लिख सकते हैं। अब ये 0.60 और 0.80 के बीच में जो भी नंबर आएंगे, ये कहेंगे 0.61 से लेकर 0.79 तक आएंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इनके बीच में से आप कोई भी 5 नंबर ले सकते हो। ओके भाई, नेक्स्ट फोर्थ, स्टेट वेट द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर एनी आंसर। आपने रीज़न भी देना है और ये स्टेटमेंट बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स। ओके, फर्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, दैट इज़ ट्रू। ठीक है, कैसे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3। तो इन्होंने कहा है कि क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये देखो ये सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर आते हैं, तो यस ट्रू।
ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। डन। सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, फॉल्स। ठीक है, एवरी इंटीजर इज़ नॉट ए होल नंबर, तो होल नंबर तो ये है, इंटीजर को किससे शो करते हैं, जेड से, तो ये क्या है, पी अपॉन में क्यू फॉर्म होती है, राइट। तो क्या है, इंटीजर सारे सारे होल नंबर नहीं हो सकते, जैसे मैंने होल नंबर लिखा 3/4, ये ये इंटीजर तो है, सॉरी ये होल नहीं, ये तो दूसरा आ गया। सेकंड क्या है, एवरी इंटीजर इज़ नॉट ए होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, कैपिटल जेड से शो करते हैं, इसके अंदर सारे नेगेटिव होते हैं, -2 -1 एंड सो ऑन, 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके इंटीजर हैं और ये आपके होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, जो 0 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव की तरफ जाते वो होल नंबर है। ओके, ठीक है, तो इसने कहा एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, तो होल नंबर के अंदर नेगेटिव नहीं आते, इसलिए ये मेरा फॉल्स हो गया। ओके, नेक्स्ट अगला क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। ठीक है, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए, अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को किससे शो करते हैं हम, क्यू से, तो क्यू क्या है, मेरी पी अपॉन में क्यू फॉर्म होती है, तो क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, तो होल नंबर तो क्या होते हैं, 0 1 2 3 होते हैं। ठीक है, बट ये इनको हम इसको तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हर एक जो कहते हैं रैशनल नंबर होता है उसको मैं होल नंबर नहीं कह सकते, दैट इज़ ए फॉल्स। तो क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट ए होल नंबर बिकॉज फ्रैक्शनल रैशनल नंबर्स लाइक 3/7 आर नॉट ए होल नंबर। ठीक है, डन। तो ये आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें से कुछ नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछिए, और अगर समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, और अगर इससे रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको डेली, अभी फर्स्ट चैप्टर से शुरू करा है तो डेली आपकी इससे आगे आगे एक्सरसाइज की मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।